बाय वेरिएबल फोर्स। आप लोग भी पढ़ाई करते रहिएगा, कभी भी पूछ देंगे बेंच पे खड़ा कर देंगे, या तो फिर क्लास से बाहर जाना पड़ जाएगा। जो ठीक लगे वो काम करिएगा, ठीक है। इसलिए जो हम पढ़ाए हो वो होमवर्क है, आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है। समझ गए? कहाँ है वो, आज नहीं आया? अविनाश कहाँ गया? बाहर गया है? क्यों? अरे बाप, उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। उससे हम ये पूछे कि बाबू कुछ बात ऐसा हो जो तुम नहीं कह पा रहे हो, इसलिए दर्द हो रहा है। तो बोला नहीं सर, हम लोग दवाई खाओ, यहां बैठ के पढ़ो। उसके पिताजी से बात हुआ है, उसके पिताजी बोल दिया सर आप ही के रिकॉर्ड हो रहा है, इसको पॉज करो। उसके पिताजी हम यही बोले कि मेरा कहना नहीं है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। पहले मैंने बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें फोर्स कांस्टेंट था, अब फोर्स क्या होने वाला है? वैरी करेगा। तो वैरी कैसे कर सकता है? फोर्स किसी के साथ तो वैरी करेगा, आपके मुताबिक क्या लगता है किसके साथ वैरी करेगा? टाइम के साथ कर सकता है, पोजीशन के साथ भी कर सकता है। तो मान लीजिए कि फोर्स, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि फोर्स जो F है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वैरिंग विथ टाइम, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए एफ टी 2t स्क्वायर है, तो टाइम के साथ एफ चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स इज वेरिंग विथ पोजीशन, यानी कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा तो फोर्स चेंज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है। तो जहां फोर्स वैरी करता है वहां हमको थोड़ा सतर्क रहना है। तो हम जानते हैं कि एक छोटा सा ग्राफ से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक्स है, अभी हम लोग एक्स ग्राफ लेके ही चलते हैं। मान लीजिए ये एक्स है और ये मान लीजिए एफ है, ठीक है। तो फोर्स और एक्स, मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है। पहले में स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ज्यादा ना हो। तो मान लीजिए सपोज करें कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना। या फोर्स वैरी कर रहा है किसके साथ? पोजीशन के साथ। टी एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर फोर्स कितना है? जीरो। एक्स बढ़ा तो उससे करस्पॉन्डिंग फोर्स बढ़ा। तो हम एक वही काम कर सकते हैं जो हम आज से कई हजार साल पहले से करते आए हैं। कौन सा काम करते आएंगे? एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। तो एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे तो यहां मान लीजिए कि लेते हैं, यहां से x दूरी पर, और ये थिकनेस कितना है एलिमेंटल स्ट्रिप का? dx। इसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पर फोर्स ले रहे हैं F। तो क्या ये एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जिसको हम लोग dA बोल रहे हैं, तो dA बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू dx होगा। बोलिए, F इंटू dx होगा। तो F इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करें तो टोटल एरिया बराबर AT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या? F dx, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू देना चाहते हैं तो आप लिमिटिंग वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये पोजीशन, और मान लीजिए यहां पर x बराबर 0 से लेकर के x बराबर मान लीजिए 10 मीटर, तो ये पूरा का पूरा एरिया दे सकता है टोटल। तो यहां पर एरिया 0 था कब? जब x बराबर 0 था इनिशियल,
और एरिया कैपिटल एक टोटल एरिया कब बन गया, जब एक्स फाइनल कितना हो गया, यानी टोटल एरिया ले लेगा ये। तो एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ग्राफ क्या बताएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, एरिया अंडर कौन सा एफ एक्स ग्राफ क्या देगा, ग्राफ गिव्स वर्क डन बाय द फोर्स। ये हमारा की पॉइंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और चूंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है पोजीशन के चेंज होने से, इसीलिए फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम यदि आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स रहेगा ही, f को हम बाहर नहीं ले सकते हैं, यानी a बराबर यदि f इंटू डी एक्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपको हमेशा किसके टर्म में मिलेगा, x के फंक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इससे एरिया से हम ये निकाल सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ। एरिया बढ़ता जाएगा यानी वर्क डन ज्यादा होगा, एरिया छोटा होगा वर्क डन कम होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगला देखिए, एग्जांपल 2, ये एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये एग्जांपल नहीं लिए थे, हम इसको लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर 2 ले रहे हैं, तो एग्जांपल 2 में क्या हो रहा है कि ग्राफ कुछ इस तरह से है, यहां फोर्स हो गया और इधर क्या है एक्स, पोजीशन चेंज कर रहा है। यहां पर आप बता सकते हैं पोजीशन के चेंज होने से फोर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, या क्या हो रहा है, या कांस्टेंट है, बोलो। पोजीशन के चेंज होने से फोर्स घट रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, देखिएगा अच्छा टॉपिक है ये। तो यहां से x डिस्टेंस पे हमने कितना एलिमेंटल स्ट्रिप लिया dx, तो और यहां पर इसका फोर्स कितना है F, यदि x बराबर 0 है तो F बराबर F मैक्स है, और मान लेते हैं 20 न्यूटन है, और इस पोजीशन पे x बराबर 10 मीटर पर F क्या है, F मिनिमम है, दैट इज इक्वल टू 0 है ना। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव क्यों है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो मोर देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, अरे बोलो। तो ये जो अल्फा है थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा। तो जैसे ही स्लोप किस टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप सब जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए समय के साथ या पोजीशन के बढ़ने के साथ फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम यहां कह सकते हैं यहां भी F इज फंक्शन ऑफ x है, तो ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया जो होगा DA बराबर क्या होगा F dx, ठीक है, F dx होगा, और यहां टोटल एरिया जो DA करेंगे तो यहां से इंटीग्रेशन F dx आएगा। अब यहां भी ये एरिया है, लेकिन ये एरिया पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव एरिया का होने का मीनिंग क्या होता है, तो इस एरिया को हम निकाल देंगे, तो यहां पर चूंकि फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स नेगेटिव कर रहे हैं, एक्स के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए भी यहां पर जो वर्क डन होगा वो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा डिक्रीज करेगा। लेकिन ये इस एरिया से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, इनिशियली वर्क ज्यादा हुआ, धीरे धीरे वर्क घटता चला गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियली वर्क is maximum and as x increases work done decreases but positive, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड एग्जांपल में अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड। तो थर्ड एग्जांपल में कुछ नहीं, हम एक क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे कि इफ f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
ठीक है, x इक्वल टू 2x²। देन फाइंड द वर्क डन फॉर x बराबर 0 टू x बराबर 3 मीटर, यानी कि 0 से 3 मीटर जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू स्मॉल, इसमें यहां सॉल्यूशन लिख दें, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन। तो स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन dw बराबर क्या होगा, f डॉट dx होगा, बोलिए। तो dw आइए, तो यहां f dx। अब हमको टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मतलब wt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा। टोटल वर्क करेंगे तो wt कहेंगे उसको, इंटीग्रेशन किससे, dw से, बराबर इंटीग्रेशन f dx। कहां से कहां, x बराबर 0 से 3। तो यहां wt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x² dx। तो x बराबर 0 से x बराबर 3। तो उसके अकॉर्डिंग wt इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन x² dx 0 से लेकर के 3। तो wt इज इक्वल टू 2, और यहां x3/3 0 से 3 बराबर 2/3, और यहां पुट करेंगे 3 पे पावर 3। तो 3 पे पावर 3 पुट करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 2/3 इंटू कितना होगा, इंटू 27, कैंसिल आउट हुआ 9, तो ये कितना हो गया 18 जूल WT। यानी कि टोटल वर्क कितना होगा, जब कोई भी फोर्स टाइम के पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है इस रिलेशन के साथ, तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है टोटल। तो 0 से 3 मीटर के लिए तो इतना हुआ, और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क और ज्यादा होगा। समझ गए इस बात को, ये तीनों एग्जांपल समझ में आया। यहां पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एक कर्व लाइन भी हो सकता है। कैसा कर्व लाइन, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देते हैं, 4। तो आइए एग्जांपल 4 में देख लेते हैं। 4 में क्या है, ग्राफ कुछ इस तरह का है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां भी f इज फंक्शन ऑफ x है, बस ये स्ट्रेट लाइन है, यहां स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेट कुछ इस तरह का होगा, f इज इक्वल टू 3x² + 1, कुछ इस तरह का होगा। तो ग्राफ इस तरह का बना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब हमको यहां पर वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर इंटीग्रेशन dA बराबर कितना, इंटीग्रेशन f dx, और जो लिमिटिंग वैल्यू देंगे ये यहां मान लीजिए यहां से देते हैं x1 और ये x2, तो लिमिटिंग वैल्यू x1 से लेकर x2, ये हो जाएगा टोटल वर्क। समझ पाए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा। इसको कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन देते हैं वो करिए। ये चीज क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर है। तो यहां हो गया 2, तो यह आ गया 1/2 इंटू कितना, 2 पे पावर 4 मतलब 16 हो गया। तो 16 माइनस 0 और प्लस यहां कितना होगा, 6 होगा। तो फाइनल एक्शन कितना आएगा, देखिए यहां पर 16/2 और प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 8 + 6 कितना, 14 जूल। मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। हाँ, अब वो ऑप्शन में रहता है, समझ गए अविनाश। तुम्हारा 12 कैसे आ गया, आंख में आंसू आ गए थे क्या, इसमें चेन रूल कहां से लगे, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, छापने उतारिएगा बाद में, अभी देखिए यहां पर। अब समस्या थोड़ी सी गंभीर नहीं, गंभीर बहुत बार बोल दिए, नाजुक है, ठीक है। इस बार हम लोग नाजुक पर ध्यान देंगे, समस्या थोड़ा सा नाजुक है। तो
जिसको हम लोग उर्दू की भाषा में कहते हैं कि समस्या थोड़ा नासाज है। चलिए आइए, क्वेश्चन है, हम इसको एक 1/10 दे सकते हैं, एक नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक कार है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ बराबर, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर बता सके, 2t। तो एफ बराबर 2t से जा रहा है, ठीक है, और यहां पर t बराबर 0 है। कुछ देर के बाद कार इस पोजीशन पे आता है, तो फोर्स तो वही रहता है, एफ बराबर 2t है, लेकिन यहां पर t बराबर 4 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, और आपको यहां से x बराबर, यहां इनिशियल है और यहां x फाइनल है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स किसके बीच में, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, यानी कि 0 से 4 सेकेंड के लिए जो वर्क करेगा, जो कि फोर्स लग रहा है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब भी फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। अब यहां पर जो फोर्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हम लोग वेरिएबल फोर्स पढ़ रहे हैं। अब हमको इसमें निकालना है कि वर्क डन क्या होगा। समस्या कहां पर आती है जिस कारण से हम इसको 1 नंबर दे रहे हैं, वह यहां पर देखिए समस्या कहां पे आएगी। समस्या यहां पर है कि आप निकालेंगे टोटल वर्क डन। सब लोग ध्यान से देखें, यहां पर टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन, और होगा ये एफ डी एक्स होगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समस्या कहां पर आएगी, डब्ल्यू टी इंटीग्रेशन। अब यहां एफ का क्या है, 2t और dx। समझना यह है कि यहां वेरिएबल है t लेकिन ऑपरेटर है x। इससे पहले क्या था, यहां पर वेरिएबल भी x के टर्म में था और ऑपरेटर भी x में था, लेकिन यहां पर ऑपरेटर क्या है, x के यानी कि पोजीशन के टर्म में है, लेकिन यहां फोर्स किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में है। तो टाइम के चेंज होने से हो रहा है, तो यहां ऑपरेशन यानी कि इंटीग्रेशन इतना आसानी से नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कुछ माइंडसेट कुछ डेवलप करना पड़ेगा। मास इस बारे में और क्या क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, मास इसका 2 kg दिया हुआ है, तो यही 2 kg मास यहां भी डिस्प्लेस हो रहा है, कार का मास 2 kg दिया हुआ है। तो अब हम यहां पर एक टर्म काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। ठीक, यहां 2t है और ये 2 इंटू ए है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, a बराबर क्या हुआ, t। a की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू t, कर सकते हैं ना। अब यहां से dv इज इक्वल टू t इंटू dt लिख सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। ये बॉडी चल रहा है, रेस से चलना स्टार्ट किया है, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि ये कहां से चलना स्टार्ट किया है, रेस्ट से। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिमिटिंग कंडीशन अभी हम नहीं पुट किए हैं, तो यहां पर v बराबर क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट है, हम पढ़ा चुके हैं, अच्छे से आपको समझाए भी हैं। तो अब यहां पर इसको c निकालना है, तो एट t इज इक्वल टू 0 v क्या होगा, तो t बराबर 0 पे v 0, तो यानी कि c बराबर क्या हो गया, तो v बराबर क्या आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 आया, तो v बराबर टी स्क्वायर बाई 2 जो आया उसको हम एक जगह रखेंगे। अब यहां क्या चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखिए, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t है, तो क्या यहां लिख सकते हैं dx बाई डी टी इंटू डी टी, तो ये dx बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t, और यहां क्या आ जाएगा, v dt। v आपको पता है कि नहीं पता है, तो v का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डब्ल्यू टी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 तो बाहर हो जाएगा t, और यहां टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। अब क्या हुआ, अब दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी क्यू होगा, तो टी क्यू बराबर हम यहां क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी क्यू डी टी। कहां से कहां ले जाएंगे लिमिटिंग वैल्यू, टी बराबर 0 से टी बराबर 4 सेकेंड तक। क्लियर है ये चीज,
तो WT इज इक्वल टू T पे पावर 4/4, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 4, तो यहां आ जाएगा 1/4 और अपर लिमिट 4 टू द पावर 4 माइनस 0, तो ये 1/4 हो गया और इंटू 4 पे पावर 4, तो एक कैंसिल आउट हुआ, तो 4 पे पावर 3 इज इक्वल टू कितना, 16 4 जा, तो आ गया 64 जूल। तो टोटल वर्क कितना हुआ, समझ में आया है तो बताइए। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा तो हमें ये इस तरह का रिलेशन को फॉलो करना होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या देगा, वो मास जरूर देगा वो, और इनिशियल स्टेट जरूर बताएगा। हो सकता है यहां रेस्ट है, हो सकता है इनिशियल स्टेट उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रहा हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट टी बराबर 0 v 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो c बराबर कितना आएगा 2, तो वहां पर हम c का वैल्यू 2 पुट कर यहां प्लस कुछ लिखेंगे, अब फिर इसी तरह का इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं तेजी से। हो गया? देखिए हम फोन नहीं लाते हैं घर से, जरूरी फोन आ जाता है और आप लोग एक फोन में ही लगे रहते हैं। आई हम तो चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी मेरे से कंपेयर करे, तब तो मजा आए। एक बार कंपेयर तो करे कि मास्टर देखो हम ये कर लिए, तुम क्या किए। ध्यान दीजिए यहां पर, ये है x बराबर 0 और इसी को हम लोग बोलते हैं, बोलिए, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको कहते हैं, विच पॉइंट विल बी कॉल्ड अ मीन पोजीशन? ओरिजिनल लेंथ क्या हुआ? आ? अभी भी सही जवाब नहीं मिल पाया है मुझे। मिडिल पोजीशन, नो, स्प्रिंग कोई फोर्स ना लगा है, स्प्रिंग पे फोर्स ना लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर सिस्टम। स्प्रिंग इज नॉट आवर सिस्टम, ब्लॉक इज आवर सिस्टम, सो वी ऑलवेज वी टॉक अबाउट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। आप बेसिक्स फंडामेंटल छोड़ दीजिएगा, जिंदगी में कभी भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम कौन है आपका, यहाँ ब्लॉक है। तो आप हमेशा इस बात को कहिए कि द मीन पोजीशन विल बी दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इट इज स्पेसिफिक पोजीशन एट विच, मतलब ऑन विच द नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, वो पोजीशन सिस्टम पर, सिस्टम का वो पोजीशन जहां नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, 0 है। सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है, 0 है, उसको मीन पोजीशन बोलेंगे। अब जैसे ही इसको हम आगे डिस्प्लेस करेंगे, यहां पर x बराबर क्या है, ध्यान से देखिए, x बराबर 0 है और यहां से यहां का दूरी x बराबर x1 है, यानी कि x बराबर ये x1 हो गया, और उसको डिस्प्लेस करके कहां लाया जा रहा है, ये पोजीशन पे। ये पोजीशन कौन सा है उसका, ये उसका फाइनल पोजीशन है। तो यहां से डेरिवेशंस को समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, समझ गए? सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हम जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं। ये पोजीशन को हम नाम देते हैं O, और इस पोजीशन का नाम देते हैं A, और ये पोजीशन का नाम देते हैं B। तो आप जानते हैं कि मेन पोजीशन ही वो पोजीशन है जहां से सारा डायमेंशन मेजर होता है। ठीक है, ऑल डायमेंशंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोजीशन O, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K है। हर स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर, यानी स्प्रिंग पर या स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स या स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसका एक न्यूटन फोर्स में कितना एलोंगेशन होगा वो बताएगा। एक न्यूटन फोर्स में यदि 1 मीटर उसका एलोंगेशन होता है तो k बराबर 1 हो जाएगा, यानी यूनिट लेंथ में कितना बॉडी पर फोर्स लगा। अब आइए यहां पर, तो यहां से हम लोग इसके लिए आगे तरफ चलें, आगे की तरफ चलते हैं हम। ये एक मीन पोजीशन लेते हैं, ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पार्टिकल
या ब्लॉक जो है छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये कितना है, ये dx है। कहां से, x पोजीशन से। समझ पाए हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्लॉक मीन पोजीशन पे है अपने, इसको x1 पोजीशन पे लाया गया है और x1 से x2 तक गया है ब्लॉक। हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन x ले रहे हैं जो कि x डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल छोटे से टाइम इंटरवल के लिए dx डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। चूंकि फोर्स यहां पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको यहां इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। आपको पता है स्प्रिंग फोर्स जो वेरिएबल फोर्स है, तो F क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, जहां x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ब्लॉक या सिस्टम। माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमेशा स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा बॉडी पे या फिर सिस्टम पे, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस दिया गया है। आप खुद देखिए कि जब ब्लॉक पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव एक्स। यदि ब्लॉक नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस आता है। हम लोग इसको देख भी चुके हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन, तो हम लोग बात करेंगे लेट एट पोजीशन कौन सा, एट पोजीशन x ब्लॉक टेक्स very small elemental work takes very small elemental displacement and corresponding to it we take small elemental work done, क्या होगा, dw बराबर क्या होगा, f डॉट dx। यहां पर f कौन है, क्योंकि ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। हम और फोर्सेस के बारे में नहीं स्टडी कर रहे हैं। यदि मान लीजिए सपोज करें, एक बात आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ब्लॉक इस पोजीशन पे है, यानी कि मीन पोजीशन से एक्स पोजीशन पे है, तो ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन होंगे, कितने तरह के फोर्सेस होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपके पास क्या जवाब है इसके लिए। मान लीजिए ब्लॉक इस पोजीशन पे है, या मान लीजिए इस पोजीशन पे भी है, मान लीजिए, तो इस पोजीशन पे रहने पर ब्लॉक जब इस पोजीशन पे है तो उस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल फोर्स, ब्लॉक तो इधर स्लिप कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे इसको ला करके यहां छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया, तो फिर यहां गया, फिर रिटर्न बैक आया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा और वेट लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स तो ब्लॉक में लगेगा तभी तो, और कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसलिए इधर एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। अभी हम सरफेस को स्मूथ मान के चल रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यदि स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो अभी हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखें तो सरफेस को हम मान लेते हैं यहां स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सब लोग यहां पर, तो अब ये जो आया टर्म FSP डॉट dx, अब ध्यान से देखिए यहां पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां लिख रहे हैं, देखिए बॉडी यानी कि सिस्टम डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो थीटा कितना होगा, 180 होगा। इस बात से एग्री करते हैं। यदि ब्लॉक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में, इसीलिए उनके बीच का एंगल क्या होगा, 180। क्योंकि वर्क निकालते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण वर्क हो रहा है वो, और साथ साथ हम किसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में है और फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स में, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल 180 है। अब यहां पर हम उसको लेंगे तो यहां लिखेंगे dw
इज इक्वल टू कितना, एफ एस पी डी एक्स कॉस कितना 180 लिख सकते हैं ऐसे। इसके आगे चले तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एस पी इंटू डी एक्स। ये एफ एस पी जो है यहां पर ध्यान से देखिए, ये एफ एस पी और इस एफ एस पी में क्या डिफरेंस है, मैथमेटिकली क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जब हम ये ले रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है और उसके कारण जो वर्क आएगा वो नेगेटिव होगा, हम लोग देख चुके हैं इसको। तो अब यहां पर जो डब्ल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलें तो एफ एस पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यदि हम यहां लिखना चाहें एफ एस पी का मॉड तो हमको क्या निकल के आएगा, के एक्स निकल के आएगा, क्योंकि ये माइनस तो उसका डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। तो यहां पर डी डब्ल्यू, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए हम क्लियर कर दिए, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए बोलिए, आप इजाजत देंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्या आपकी इजाजत है। चलिए अब हम निकालते हैं फॉर कंप्लीट वर्क, फॉर, अरे बोलो, कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क कहां से कहां, फ्रॉम, ध्यान से देखिए, x बराबर x1 टू x बराबर x2, कहां से कहां के लिए हम वर्क देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का देख रहे हैं। और ये छोटा सा जो एलिमेंटेड डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके कारण वर्क क्या हो गया, डी डब्ल्यू, जिसको हम लोग यहां पर निकाले हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी यानी कि ब्लॉक जब यहां से यहां जाएगा तो जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू होगा और वो कितना होगा, माइनस एफ एस पी इंटू डी एक्स होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, बोलिए। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज होगा यहां पर। अब इसके आगे हम लोग चले, लिमिटिंग वैल्यू हमको मिल चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन माइनस बाहर होगा के एक्स डी एक्स होगा। कब, जब x बराबर x1 होगा तो वर्क 0 होगा और x बराबर x2 होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। इस लिमिटिंग वैल्यू को समझ पा रहे हैं, चूंकि वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो W2 माइनस W1 इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन x dx, कहां से कहां, x1 से x2। तो ये डेल्टा W माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू x1 से x2। तो यहां पर W इसको टोटल वर्क बराबर माइनस के बाई 2 आएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, W इज इक्वल टू माइनस 1/2 के। अब ये होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। या तो ये ले लें या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहां पर, या तो हम ये ले सकते हैं, नहीं तो W बराबर हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो सकता है। क्या ये दोनों हो सकते हैं, बोलिए, हो सकता है क्या, ऐसा है, हो सकता है। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, यदि हम थर्ड को लेके चले, ध्यान समझिएगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है, अब हम इसको स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि x1 जो है वो ओरिजिन पे ही है, यानी x1 0 है। मान लीजिए ब्लॉक का जो x1 है वो ओरिजिन पे ही है, ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन पे ही है, तो x1 0 हो जाएगा। तो हम मान के चल रहेंगे फॉर थर्ड, इक्वेशन थर्ड के लिए वी एज्यूम, क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, राहुल बोलो, वी एज्यूम x1 इज इक्वल टू 0 एंड बॉडी इज, कहां पर है बॉडी, बॉडी इज एट मीन पोजीशन। साफ साफ लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए,
मीन पोजीशन इनिशियली, मीन पोजीशन इनिशियली, यदि ऐसा है, इनिशियली कहां पर है, मीन पोजीशन पे है, तो x1 क्या होगा, 0। तो हम थर्ड में यदि पुट करें तो वर्क डन बराबर -1/2 के, और यहां एंड x2 इज इक्वल टू x, यदि ऐसा लिख दे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइनल वर्क डन बराबर क्या होगा, -1/2 के इंटू x²। ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। ये स्टार मार्क है, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, ऑफ द सिस्टम और बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। बोलिए सही है या गलत, ठीक है। ये टोटल वर्क है, समझ में आया है तो बताइए, नहीं आया है तो बताइए। पूरा का पूरा बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, कंफ्यूजन कहीं भी लगे तो पूछिए, शर्माइए मत, पूछना है, कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। समस्या थोड़ी सी नासाज इसलिए है क्योंकि यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है, सब कोई जानता है। आप ऑटो वाले से पूछेगा, वो भी बता देगा मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा बॉडी, फोर्स स्प्रिंग का उतना ही ज्यादा लगेगा। और जब जब क्या बोले थे हम, याद है आप लोग को, जदा यदा ही धर्म से बोले थे, जब जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, और इतिहास गवाह है कि जब जब फोर्स बढ़ा है वर्क डन भी बढ़ा है। कितनी अच्छी बात है, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, हिस्ट्री को फिजिक्स में इंक्लूड कीजिए, इतिहास से सीखिए, और जब जब फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़े या डिस्प्लेसमेंट बढ़े या दोनों बढ़े तो वर्क डन भी ज्यादा चाहिए होगा। चलिए छापिए, यदि आपके पास कोई विषय है इस पर बात करने की तो बताइए, नहीं तो छापिए।